सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक थी रानो चिड़िया। वह अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसका पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना जमा करता और फिर शाम को वो परिवार वो दाना खुशी खुशी खा लेता। एक दिन टूना चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, क्या हमारे बेटे कुकू ने भोजन खा लिया है? नहीं टूना, कुकू ने तो कल रात को भी भोजन नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने प्यारे बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा जाने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकते हुए फौरन से कहती है, रुके टूना, आपको तो पता है कि जामुन तो उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, आप परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूंगा। कोई कितना भी जालिम हो, दिल तो उसमें भी होता है ना। फिर पापा चिड़िया उल्लुओं के इलाके की तरफ चला जाता है। पापा चिड़िया दो ही जामुन तोड़ता है कि एक उल्लू पापा चिड़िया को देख लेता है और एक नहीं था कि जालिम उल्लू मेरा पंख तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने पति के लिए बहुत मुश्किलों से भोजन इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मम्मा चिड़िया को चनों के सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। मम्मा चिड़िया वही दाने अपने साथ घर ले आती है। आप एक दाना खा लें और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ आप भूखी हो, आपने भोजन नहीं खाया। आपको 2 दाने ही मिले थे ना? नहीं नहीं पति जी, मुझे तो चने के 4 दाने मिले थे। मैंने तो 2 खा लिए और 2 मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर पापा चिड़िया वो चने के दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मम्मा चिड़िया भूखी है। समय गुजरता है। पापा चिड़िया भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया भी। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा ले आऊंगा मम्मा, मुझसे नहीं होती आपकी रोज ये फरमाइशें पूरी। आप तो खुद उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और आप दोनों का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन कुकू जब अपने घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया भी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? कुकू कुछ कहता इससे पहले ही सुंदर चिड़िया कहती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने मुझसे आज ही शादी कर ली है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इसमें ये दोनों तुम्हारे बूढ़े माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी? बेटा कुकू, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या हमारी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? आपको बता भी देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपके लिए ख्याल रखूं, आपके लिए भोजन लाऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी ना। कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है और फिर वह एक दिन रात को कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बूढ़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो। मैं इस अंडे को लेकर जल्दी जाऊँ। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बूढ़े माता पिता के साथ। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अब ये हमारा घर है। अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं। इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी बात मानो तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा, आप लोग ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यही दिन रह गया था, यही दिन दिखाना था ना कुकू। इस दिन के लिए ही पाला था। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था। मम्मा चिड़िया तो बुत बनी बैठी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। वह अपने बेटे से क्या कहती? और फिर कुकू अपनी माँ और अपने पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। मम्मा चिड़िया कुकू से ऐसा कहती हैं,
मेरी बात याद रखना कुकू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप आज जो मेरे और आपके पिता के साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपकी औलाद भी आपको यहीं छोड़ कर जाएगी, क्योंकि आप आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन्होंने तो अब ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। मम्मा चिड़िया एक दिन अपने पति से कहती हैं, कुकू के पापा, कुकू ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी प्रशिक्षण तो ना की थी। पापा चिड़िया चुप था, वह कुछ भी नहीं कहता। मम्मा चिड़िया रात को सो जाती है और फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है तो सामने उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहां से ले जा रहे थे। ये देखकर मम्मा चिड़िया कहती हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मम्मा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मम्मा चिड़िया ना रो रही थी और ना कुछ कह रही थी, क्योंकि शायद आज उसके पति के साथ वो भी मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु जो कुकू ने अपने माता पिता के साथ किया उसकी सजा तो उसे आने वाली जिंदगी में मिलकर रहेगी। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ ना जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए। सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है। आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी? जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4 बेटियां कांटो वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से 5वीं बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो? यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में 5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है,
कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी देखो, टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया, और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो, और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे। देखो गौरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के, खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी? देखो गौरी, उसके पति अभी अभी मरा है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती